हाय नमस्कार। मेरी उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे आप सभी एंड आप सभी का आज के इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आज का आप सभी को जानकारी है। आज हम थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर नंबर 14 एंड 15 उसके बारे में जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। और अभी तक के अंदर हमने जितने भी चैप्टर्स लर्न करे उसमें हमें रिचेस बनने के बहुत सारे प्रिंसिपल्स के बारे में नेपोलियन हिल सर ने बताया था। जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर जानकारी दी थी कि हमने क्या क्या चीजें करके अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए, राइट। और वो सारी बातें करने के बाद आज हम चैप्टर नंबर 14 पे आ चुके हैं। और चैप्टर नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हो सकता है इसके बारे में आपको जानकारी हो भी और हो सकता है कि ना भी हो। क्या है ये चैप्टर नंबर 14? सो चैप्टर नंबर 14 का नाम है दी सिक्स सेंस। आपने सुना होगा। आपने काफी बारी कहा, लोग बोलते सुना होगा तेरे अंदर सेंस नहीं है क्या, या फिर ये तो सेंस की बात है। ये तो सिक्स सेंस होता है हर इंसान के अंदर, लेकिन हमने कभी भी ये इस चीज को जानने की कोशिश नहीं करी या फिर हमने इतना जाना नहीं कि सिक्स सेंस होता क्या है। जो कि नेपोलियन सर ने अपने खुद के एक्सपीरियंस को, अपने खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस को स्टोरी के जरिए इस किताब में बताई गया है। और काफी बेहतरीन चैप्टर है ये। और अभी जो मैं आपको आगे बताऊंगा, प्रॉपर डायरी पेन लेकर के नोट्स बनाना जरूरी है आपको। बिकॉज ये चैप्टर जो है बुक का लास्ट चैप्टर का लास्ट सेकंड वन है, जो कि मैं आपको भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, चैप्टर नंबर 14 नाम है दी सिक्स सेंस, दी 13 स्टेप ऑफ रिचेस्ट पर्सन। तो इसके अंदर नेपोलियन हिल सर बताना क्या चाहते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। सिक्स सेंस होता क्या है? देखिए, काफी बार ऐसा होगा आपके दिमाग में आ रहा होगा सिक्स सेंस के बारे में। तो इसके अंदर नेपोलियन हिल सर ने काफी अच्छे से क्या चीज बताई है। लाइन वाइज चलेंगे, एकदम से लिखना शुरू मत करिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट है एपेक्स ऑफ द साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? फिलोसफी, सॉरी, हाँ, एपेक्स ऑफ द फिलोसफी। तो आपको सिक्स सेंस में मास्टर करना, आपको करने से पहले पहले जो 12 प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि अभी हम जो है चैप्टर नंबर 14 है, जो कि इस चैप्टर का 13वां प्रिंसिपल है, जिसको बोलते हैं सिक्स सेंस। ठीक है, और उसको करने से पहले आपको प्रीवियस में जितने भी प्रिंसिपल्स मैंने अभी बताए ना आपको, वो सारे प्रिंसिपल्स को आपको मास्टर करना होगा। फिर आप सिक्स सेंस पे आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि आपको अगर ट्वेल्थ करनी है तो आप अभी 8 क्लास में डायरेक्टली ट्वेल्थ पास करने के लिए आप डायरेक्टली ट्वेल्थ क्लास में दाखिला करवा लोगे, नहीं। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, राइट। वैसे ही आपको इसका सबसे पहला रूल है कि आपने प्रीवियस के अंदर जितने भी सेंसेस के बारे में या जितने भी प्रिंसिपल्स के बारे में नेपोलियन सर ने बताया था, वो सारे प्रिंसिपल्स के फॉलो करना है। उसके बाद जो सिक्स सेंस वाला प्रिंसिपल है, जो कि 13वां प्रिंसिपल है, उस पे आना है। ठीक है, दूसरा स्टेप है क्रिएटिव इमेजिनेशन। अच्छा, क्रिएटिव इमेजिनेशन क्या होती है? हम काफी बार अपने दिमाग को ना ब्रेक लगा देते हैं कि इसके आगे मत सोच, यहाँ तो तेरी सोच भी नहीं पहुंच सकती है। जैसे एक कहावत बड़ी फेमस है ना, चादर देख के पैर वो करो, है ना, पैर पसारो। और बड़े सपने मत देखो, ज्यादा ऊंचाई तक मत देखो, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मेरा एक सवाल है आप सभी से। मेरा एक सवाल है आप सभी से, आप लोग मुझे सभी लोग बताना। आप सभी लोग किस किस ने मैप देखा हुआ है? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो अगर आपने मैप देखा हुआ है। मैप जिसमें हिंदुस्तान, अ, अमेरिका, रसिया और सऊदी अरब, वो सारे मैप देखा है। किस किस ने मैप देखा हुआ है? एक बार चैट बॉक्स में बताओगे आप। यस, सभी ने देखा, राइट। अच्छा, आपको पता है मैप के अंदर सारे कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं? अमेरिका, फ्रांस, बहुत सारे ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं, अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं, राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मान लो कि हम वहां पे नहीं गए। मान लो कि अगर मैं अमेरिका नहीं गया, इसका मतलब ये है क्या अमेरिका एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में? या अमेरिका नाम की कोई कंट्री है ही नहीं? ऐसा है क्या? या फिर मान लो कि मैं किसी जगह गया ही नहीं हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं वहां पे गया नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता या फिर वो दुनिया में है ही नहीं वो जगह? आप लोग बताओ। अगर आप किसी शहर या किसी जो है देश में नहीं गए हो, क्या लगता है आपको वो देश है ही नहीं? ऐसा हो सकता है कि एक बार चैट बॉक्स में बताओगे आप।
यस नो टाइप कर देना खाली। नो 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 नो। ठीक है जी, डन डन डन। सो दोस्तों मेरी बात को ध्यान समझना। जैसे आपको भी पता है कि जो चीज नहीं गए हो वो तो है, अब आप गए नहीं गए वो फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही आपका जो इमेजिनेशन वाला जो दिमाग है, इसको जो सोचना है इसको सोचने देने का मौका दो, इसको रोको मत, नहीं भाई ये मत सोच ये मत सोच, ऐसा नहीं है, ठीक है। थर्ड स्टेप है मेडिटेशन, योगा। देखिए आपको जो मेडिटेशन है उस पे मास्टरी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मेडिटेशन में मास्टरी करते हो तो आप अपने आप को वक्त दे रहे होते हो, बहुत बेहतर रहता है, ठीक है। अगला है एमुलेट द ग्रेट। इसका मतलब क्या है? जैसे लोगों की तरह आप बनना चाहते हो, चाहे मान लो एक्टर में आप किसी एक्टर को बनना चाहते हो, अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहते हो, ठीक है। आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, आप कह रहे हो मेरे को सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है, ठीक है। आप वो बनना चाहते हो, बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहते हो, मैसी या फिर आप रोनाल्डो, इन सबको फॉलो करते हो, ठीक है। आप कॉमेडियन बनना चाहते हो, आप कहते हो कि मेरे को चार्ली चैपलिन या फिर कपिल शर्मा या राजू श्रीवास्तव ऐसा बनना है, ठीक है। आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप कहते हो कि मेरे को रॉबर्ट टी कियोसाकी जैसा बनना है। तो आप जिनको भी एडमायर करते हो, जिनका जैसा बनना चाहते हो आप उन्हीं लोगों की तरह अपनी बिहेवियर को बनाना चाहोगे, राइट। अभी मैं रिसेंटली एक वो देख रहा था, मिमिक्री, एक पर्सन थे जो कि अक्षय कुमार की मिमिक्री करते हैं। मैं देख रहा हूँ वो अपने आप को हर तरीके से वैसे ही एक्टिंग करते हैं, बोलने का तरीका हो या चलने का तरीका हो, कुछ सामान देने का तरीका हो, वो सब कुछ उसी में अपने आप को बना लेते, राइट। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि वो वैसा ही इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा किसी की नकल करो, मैं वैसा कह रहा हूँ कि जो इंसान वहां तक पहुंचने के लिए जो जो स्टेप्स फॉलो करता है, अगर आपको एक प्रॉपर कुंफू मास्टर एक बढ़िया बनना है, आप कहते हो मेरे को जैकी चैन जैसा कुंफू करना है, मुझे ब्रूसली जैसा कुंफू करना है, तो आप उनके तरीके से ही उनके हैबिट्स को, उनके डिसिप्लिन को, उनको ही एडमायर करोगे अपने दिमाग में, राइट। आप अगर क्रिकेट के बड़े प्रेमी हो तो आप क्रिकेट की वीडियोस देखोगे, बहुत सारी डाटा ऐसा कंज्यूम करोगे ताकि आप भी वैसे बनना स्टार्ट। तो हमारा दिमाग भी वैसा ही है, आप इसको जैसे चलाओगे, वैसे जैसे इससे एक्टिविटीज कराना चाहते हो, वैसी ही चीजें आपको अपने आसपास लानी पड़ेगी, वैसे लोगों को फॉलो करना होगा, ठीक है। सो पहले एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपने क्या करना है, जो पहले पीछे की जितनी भी 12 प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करना है, उसके बाद सिक्स सेंस प्रिंसिपल जो 13वां प्रिंसिपल है उस पे आना है। दूसरा पॉइंट है आपने क्रिएटिव इमेजिनेशन करनी है। आपके दिमाग को जो सोचने दे सकते हो सोचो, जहां तक आपकी सोच जा सकती है सोचने दो उसको। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग ओपन होगा, आप और अच्छे से लाइफ को एक्सप्लोर कर पाओगे, आपका माइंडसेट बनेगा, आइडियाज आएंगे आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पीसफुल लाइफ को बनाने के लिए, अपने माइंड को बेहतर रखने के लिए, अपने आप को एक बेहतर स्थान तक लेके जाने के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स को या फिर आपके फ्रेंड सर्कल्स को या फिर नियर डियर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपके हस्बैंड वाइफ, वो सभी मेडिटेशंस के अंदर अगर आपका माइंड पीसफुल है तो आप हर किसी को पीसफुल लाइफ दे सकते हो। लेकिन आपका ही दिमाग में उथल पुथल है, आप बहुत ज्यादा, आपका दिमाग ही इधर उधर भाग रहा है, तो फिर कैसे आप अपने दिमाग को आगे बढ़ा पाओगे? तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखना काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप मेडिटेशन के साथ कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है इमुलेट दी ग्रेट। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? जैसे लोगों को देखना चाहते हो, जैसे लोगों जैसा बनना चाहते हो, वैसे लोगों की बात करना, उन लोगों को जैसे ही हैबिट्स लाना अपने अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं जी। अभी तक मेरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हमने क्या चीजें करनी होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समझ के अंदर है और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे समझ के बाहर है। उसमें से एक चीज है जिसको बोलते हैं सिक्स सेंस। सिक्स सेंस दोस्तों हमारे समझ के अंदर ही नहीं है, ना ही बाहर है। हम सोचते हैं सिक्स सेंस होता है क्या और इस किताब में साफ साफ नेपोलियन हिल सर ने बताया है कि सिक्स सेंस जो है उसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंसान इसको समझ जाता है, जो इसको एडमायर कर लेता है, जो इसको अपने लाइफ में ला लेता है, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। हम जब तक पीछे के सारे चैप्टर्स फॉलो नहीं करते हैं, जब तक हमें सिक्स सेंस का लाना इजी नहीं होगा, ठीक है। तो पीछे के चैप्टर्स पे भी काम करना काफी आवश्यक होता है। एग्जाम्पल दिया यहाँ पे,
हमारी लाइफ में बहुत बारी ऐसी प्रॉब्लम आती है जब हम अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो लाइफ के अंदर। तो उस वक्त में सिक्स सेंस आपको एक एक्टिव करता है, आपके माइंड को एक मैसेज देता है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। आपके दिमाग को पहले से ही एक मैसेज आ जाता है। आपने देखा होगा दूर से दूर जगहों पे भी जैसे फैमिली मेंबर्स को पता लग जाता है कि उनके बच्चे या फिर उनकी फैमिली अच्छी है कि नहीं, उनके दिमाग को एक सिग्नल मिल जाता है। तो ये सब चीजें कैसे होती है, इसको कहते हैं सिक्स सेंस। ठीक है। स्टोरी यहाँ पे राइटर की एक स्टोरी शेयर की गई है। राइटर अपने स्टोरी में क्या बताते हैं कि जिन जिन को अपना आइडल मानते थे वो उनको सजेशन देते थे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, राइटर बोल रहे हैं कि वो जिन जिन को अपना आइडल मानते थे, चाहे वो उस वक्त में जैसे कि वो, आपको पता है कि डेल कार्नेगी है और भी जितने भी बड़े बड़े पर्सन्स हैं उनको वो अपना आइडल मानते थे। ठीक है। तो उनके पास में वो लोग आते थे, मतलब इमेजिनेशन से, ड्रीम्स में उनके पास में वो लोग आते थे और नेपोलियन हिल को उनके प्रॉब्लम्स का समाधान देके जाते थे। और ये किताब में लिखी हुई है दोस्तों। और ये बात कोई आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सपनों वाली बात कह रहे हो, लेकिन ये सच है। अब नेपोलियन हिल जो इतना बड़ा सक्सेसफुल पर्सन बने, उसके पीछे उन्होंने क्या बताया कि जब वैसे ही लोगों के साथ वो उठना बैठना शुरू हो गए, ये वैसे ही लोगों को एडमायर करना शुरू कर गए, तो उनको आंसर मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है। ये हमारे को पहले से ही बता देते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। इसको हम सिक्स सेंस बोलते हैं। ठीक है। सिक्स सेंस का मतलब क्या होता है, जो लाइफ में आपके होने वाला है उसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी मिल जाना, पहले से ही पता लग जाना, इसी को सिक्स सेंस बोलते हैं। तो दोस्तों मेरी उम्मीद है आपको सिक्स सेंस के बारे में काफी कुछ समझ में आया होगा, काफी कुछ पता लगा होगा। इसको अगर मैं सिंपल तरीके से समराइज करूँ या कंप्लीट करूँ इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर का मेन जो सार है वो ये है, सिक्स सेंस का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग को या आपके पास में कोई मैसेज पहुंचना कि आपको लाइफ के अंदर क्या चीजें करनी है, या फिर लाइफ के अंदर आपकी कुछ अच्छा